हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको काशी नगरी के मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमय तथ्यों से अवगत कराते हैं। आपको यह बहुत पसंद आएगा और अपने आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी काशी में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना और इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जिसे पुराणों, इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। काशी विश्वनाथ में शिवजी की स्थापना कब और कैसे हुई? पौराणिक कथा अनुसार स्थापना काशी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में कौन बड़ा है। दोनों ने भगवान शिव से इसका उत्तर मांगा। तब शिवजी ने एक अग्नि स्तंभ ज्योति के रूप में प्रकट होकर कहा कि जो इस स्तंभ के अंत को जान पाएगा वही बड़ा कहलाएगा। विष्णु जी नीचे की ओर से पाताल गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर से आकाश गए। विष्णु ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने ऊपर तक देखा है। इस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और ब्रह्मा को झूठ बोलने के लिए शाप दिया कि उसकी पूजा धरती पर नहीं होगी। यही अग्नि स्तंभ बाद में ज्योतिर्लिंग कहलाया और इसी रूप में भगवान शिव काशी में विश्वनाथ संसार के स्वामी के रूप में विराजमान हुए। काशी का विशेष महत्व पुराणों के अनुसार कहा जाता है, भगवान शिव ने इस स्थान को अपनी आनंद भूमि बनाया। जब सृष्टि का अंत होगा तब काशी ही एकमात्र ऐसी जगह होगी जो प्रलय से भी नष्ट नहीं होगी। भगवान शिव अपने भक्तों के कान में तारक मंत्र, राम नाम या ओंकार का उच्चारण करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक विवरण। काल समय विवरण। प्राचीन काल मूल मंदिर की स्थापना वैदिक काल में मानी जाती है। कई बार नष्ट हुआ और पुनः निर्मित हुआ। 1194 ईस्वी मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट किया। 1585 ईस्वी राजा टोडरमल ने अकबर के समय मंदिर को पुनः बनवाया। 1769 ईस्वी औरंगजेब ने मंदिर को फिर तोड़ा और उस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया। 2021 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जिससे मंदिर परिसर अत्यंत भव्य और विशाल हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर की विशेषताएं। यह मंदिर गंगा नदी के निकट स्थित है। यह स्थान शव साधना, मुक्ति मार्ग और तारक मंत्र के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु भी मोक्षदायिनी होती है। काशी में शिव जी के दर्शन से क्या फल मिलता है? जो भक्त सच्चे मन से बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष निश्चित होता है। कहा जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। इस कथन का आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि काशी वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव का निवास न केवल लिंग रूप में है, बल्कि मान्यता यह भी है भगवान शिव का त्रिशूल ही इस नगरी और मंदिर की रक्षा करता है। धार्मिक मान्यता। कहा जाता है, जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिवजी ने अग्नि स्तंभ का रूप लिया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया है। काशी को शिवजी ने अपनी निज नगरी कहा है और यहीं में त्रिशूल पर काशी को टिकाए हुए हैं।
ऐसी एक पौराणिक धारणा है। यह त्रिशूल त्रिलोक्य नाशक, तीनों लोकों के संकट हरने वाला और धर्म रक्षक माना जाता है। त्रिशूल का प्रतीक 3 कांटे सृष्टि, स्थिति, संहार के प्रतीक, त्रिगुण को नियंत्रित करने वाला, काम, क्रोध, मोह का नाश करने वाला। काशी के बारे में खास्य मान्यताएं। काश्याम मरण मुक्ति अर्थात काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वयं शिव जी महामुक्ति का उपदेश देते हैं। ब्रह्मा के कहने पर शिव काशी को छोड़कर पर्वत पर चले। इस कथन और पौराणिक प्रसंग से जुड़ा है। संक्षिप्त में इसका अर्थ और कथा निम्न है। काशी विश्वनाथ और पर्वत जाने की कथा। मान्यता के अनुसार काशी नगरी स्वयं शिवजी की प्रिय नगरी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस नगर को अपनी तपोभूमि और निवास के रूप में चुना। एक समय ब्रह्मा जी ने शिव से आग्रह किया कि वे कुछ समय के लिए काशी छोड़ दें। इस पर शिवजी ने काशी को अपने त्रिशूल पर स्थापित कर दिया और हिमालय के पर्वतों की ओर चले गए, जहां केदारनाथ में उन्होंने निवास किया। यह कथा यह भी बताती है कि काशी एक अविनाशी नगरी है, यानी इसका अस्तित्व ब्रह्मांड की समाप्ति के बाद भी बना रहता है। शिवजी भले ही शरीर से कहीं और चले जाएं, पर उनकी आत्मा और शक्ति काशी में सदा निवास करती है। काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु का अर्थ मोक्ष की प्राप्ति है। यह कथा काशी भगवान शिव और ब्रह्मा जी से जुड़ी एक गूढ़ और रोचक पौराणिक कथा है। आइए इसे पूर्ण रूप से समझते हैं। काशी विश्वनाथ की पौराणिक कथा। शिव ने काशी क्यों छोड़ी? काशी स्वयं भगवान शिव की नगरी। पुराणों में कहा गया है, काशी वाराणसी कोई सामान्य नगरी नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव की निवास स्थली है। यह नगरी तीनों लोकों में सबसे पवित्र मानी जाती है। कहते हैं, जब सृष्टि का विनाश भी होता है, तब भी काशी नष्ट नहीं होती। शिवजी का काशी में निवास और मोह। भगवान शिव इस नगरी को इतना प्रिय मानते हैं कि उन्होंने इसे अपना स्थायी निवास बनाया। उन्होंने एक बार यह भी घोषणा की, काशी मेरी आत्मा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद हो गया, दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी ने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और दोनों को उनकी शुरुआत और अंत खोजने को कहा। विष्णु जी नीचे की ओर गए वराह रूप में, ब्रह्मा ऊपर की ओर चले हंस रूप में। विष्णु जी ने सत्य स्वीकार कर लिया और उन्हें अंत नहीं मिला, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें अपने छोर मिल गया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए शाप दिया कि उनकी पूजा संसार में नहीं होगी। काशी का त्याग और केदार पर गमन। ब्रह्मा जी की इस घटना से बहुत व्यथित हो गए। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि वे कुछ समय के लिए काशी छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक शिवजी क्रोध से शांत नहीं होते, तब तक उन्हें तपस्या करनी चाहिए। भगवान शिव ने यह सोचकर कि ब्रह्मा का यह आग्रह उचित है, उन्होंने काशी को अपने त्रिशूल पर स्थिर कर दिया ताकि नगरी कहीं जाए नहीं, और स्वयं हिमालय पर्वत पर चले गए, जहां उन्होंने केदारनाथ में तपस्या की। इस प्रकार कहा जाता है, ब्रह्मा के कहने पर
शिव काशी को छोड़कर पर्वत पर चले गए। त्रिशूल पर बसी नगरी, अविमुक्त क्षेत्र। जब शिवजी ने काशी को त्रिशूल पर स्थापित किया तब इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जिसका अर्थ है जो कभी भी त्यागा नहीं गया। इसका अर्थ है शिवजी भले संसार शरीर से कहीं भी गए हों, परंतु उनकी आत्मा और ऊर्जा कृपा काशी में बनी रही। काशी में मृत्यु मोक्ष। ऐसा माना जाता है कि जो काशी में प्राण त्यागता है उसे मोक्ष मिलता है और स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र मोक्ष मंत्र सुनाते हैं। इसीलिए यह नगरी मृत्यु नहीं है, मोक्ष का प्रवेश द्वार मानी जाती है। शिव ने ब्रह्मा जी के कहने पर काशी को छोड़ा और अपनी आत्मा वहीं छोड़ी। उन्होंने काशी को त्रिशूल पर स्थापित किया जिससे वह नष्ट नहीं होती। शिव स्वयं केदारनाथ पर्वत पर चले गए तप करने के लिए। काशी को इसीलिए अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जहाँ शिव का चिर निवास है। काशी विश्वनाथ मंदिर के 3 महत्वपूर्ण रहस्य आज हम आपको बताएंगे। इस मंदिर में कभी भी ताला नहीं लगता, चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो, इसमें ताला नहीं लगता। क्योंकि इस मंदिर की रक्षा स्वयं शिवजी करते हैं। शिवलिंग की ऊर्जा आज भी महसूस होती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है मंदिर के गर्भगृह पर जाने से शरीर में वाइब्रेशन पैदा होती है, जहाँ पर शिवलिंग ऊर्जा का जीवन स्रोत है। मंदिर जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है उसे खुद महादेव तारक मंत्र देकर मोक्ष दे देते हैं। इसीलिए यहाँ मृत्यु अंत नहीं, शिव से मिलन है। काशी में एक ऐसा स्थान है जिसे महाशमशान कहा जाता है, जहाँ मणिकर्णिका का घाट पर अंतिम संस्कार होते हैं। मान्यता है जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसे यमराज नहीं ले जा सकते, बल्कि स्वयं शिवजी कान में राम नाम का मंत्र देते हैं, जिससे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है। मणिकर्णिका का घाट पर अग्नि कभी नहीं बुझती। हजारों वर्षों से लगातार शवों का दाह संस्कार होता रहता है। यह स्थायी अग्नि भी एक रहस्य मानी जाती है, जिसे शिव की चिता और अग्नि कहा जाता है। ज्ञानवापी कुएं का रहस्य। एक समय जब मुगल ने मंदिर पर आक्रमण किया तब शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारी जी ने उसे ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया। कहा जाता है कि स्वयं माँ गंगा और भगवान शिव ने इस कुएं की रक्षा की। आज भी यह कुआं मंदिर परिसर में है और अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके जल को ज्ञानदायिनी गंगा का स्वरूप माना जाता है और इससे जुड़ा शिवलिंग आज भी श्रद्धा का केंद्र है। अंतिम रहस्य भरी मान्यताएं। काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, यानी वह भूमि जिसे शिव नहीं छोड़ते। यह एकमात्र स्थान है जहाँ मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि यह स्वयं महाकाल का निवास है। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको यदि यह प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें ऐसी ही अच्छी रोचक कथा बनाने की प्रेरणा दीजिए। हर हर महादेव।